नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम की अमेरिका यात्रा से पहले शीर्ष सांसदों ने जारी किया वीडियो। पेंडिंग फंड के लिए पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे मान। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बाबा रामदेव मंदिर में किए दर्शन। राज्य उपभोक्ता आयोग ने 34 मामलों का किया निस्तारण। और सीएम अशोक गहलोत बोले, चाहे किसी पद पर हो, हमारा व्यवहार नम्र रहे। और अब खबरें विस्तार से। शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा से पहले उनके स्वागत में वीडियो संदेशों की एक सीरीज जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। जो बाइडेन और उनकी पत्नी 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में मोदी की मेजबानी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जून को संबोधित करेंगे। वो 23 जून को वाशिंगटन में इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय अमेरिकियों की सभा को भी संबोधित करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम मान पंजाब की पेंडिंग फंड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से पंजाब को 5800 करोड़ रुपए का फंड पेंडिंग है। इसमें आरडीएफ के 3600 करोड़ रुपए व एनएचआरएम के 600 करोड़ रुपए पेंडिंग हैं। इसके साथ ही स्पेशल कैपिटल असिस्टेंट फंड के लिए भी 1600 करोड़ रुपए पेंडिंग हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन कर देश में अमन चैन की दुआ की है। राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर से सर्किट बेंच उदयपुर में 34 मामलों का निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। आयोग की बेंच की ओर से इस दौरान दोनों पक्षों की सुनवाई न्यायिक सदस्य सुरेंद्र कुमार जैन एवं सदस्य शैलेंद्र भट्ट ने की। इस दौरान प्रकरण कैलाश बनाम रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी में परिवादी को अपने ट्रक ट्रेलर के दुर्घटना बीमा के रूप में 23 लाख रुपए विपक्षी बीमा कंपनी से दिलाई गई। मुंबई में शुरू हुए प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को शनिवार को सीएमआर से वर्चुअल संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजनीति में किसी पद पर पहुंच जाए, लेकिन हमारा व्यवहार नम्र रहना चाहिए। सादगी और ईमानदारी से राजनीति करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि अन्याय उत्पीड़न करने वालों के साथ कभी जनप्रतिनिधि को साथ नहीं होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि लोभ लालच में पार्टी नहीं बदलनी चाहिए। इससे राजनीति की नई पीढ़ी को गलत संदेश जाता है। किसी भी कीमत पर दल बदल नहीं होना चाहिए। आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाती है, विधायक इसमें भागीदार बनते हैं। ये किसी दल ही नहीं बल्कि देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राजस्थान में 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए शिक्षा विभाग को 10 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट दिया गया था। ये राशि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को हस्तांतरित की गई है। इसके साथ ही खेलों के लिए पंचायती राज विभाग को 5 करोड़ 47 लाख व स्वायत्त शासन विभाग को 6 करोड़ 39 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। सीएम गहलोत का कहना है कि प्रदेश में सत्ता विरोधी माहौल नहीं है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के सहारे सरकार की दमदार तरीके से वापसी होगी। सियासी जानकार सीएम गहलोत के बयान के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सीएम गहलोत ने मुफ्त की योजनाओं से शुरुआती दौर में बढ़त बना ली है। सीएम गहलोत अपनी घोषणाओं को गेम चेंजर मान रहे हैं। सीएम गहलोत विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर कहते रहे हैं कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस 30 साल पुराना इतिहास बदलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा निर्णय लेते हुए 5 जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं। देर रात जारी आदेश के अनुसार कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के प्रभारी सचिव बदले गए हैं। दरअसल प्रभारी सचिव नियुक्त करने के पीछे सीएम गहलोत की मंशा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को मिले। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कोटा में भास्कर सावंत, चित्तौड़गढ़ में रवि जैन, राजसमंद में महेश चंद्र शर्मा और प्रतापगढ़ में पी रमेश प्रभारी सचिव होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी साल में तृतीय शिक्षक श्रेणी के शिक्षकों को तोहफा दे सकते हैं। गहलोत सरकार ने तबादला नीति भी बना ली है। माना जा रहा है कि कैबिनेट से अनुमोदन बाद तबादला नीति को लागू किया जाएगा। इसके बाद 3rd ग्रेड शिक्षक और डाक जोन में लगे शिक्षकों के लिए तबादलों की छूट मिल सकती है। तबादला नीति में लंबे समय से एक ही जगह जमे शिक्षकों को तबादले में तरजीह मिल सकती है। शिक्षक पति पत्नी को एक ही जिले में तबादले को लेकर भी प्राथमिकता देने की तैयारी है।
राजस्थान के कई जिलों में बिपरजॉय का असर दिख रहा है। तेज बारिश और अंधड़ तूफान से नुकसान के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इस तूफान को लेकर कोटा बूंदी येलो अलर्ट पर है। ऐसे में यहां प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कोटा में शनिवार से बिपरजॉय के असर की संभावना है। शनिवार सुबह से कोटा में मौसम में बदलाव हुआ है। हालांकि बारिश और तेज हवाएं नहीं चल रही है, लेकिन धूप नहीं है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। इधर मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। अरब सागर में उठा चक्रवात बिपरजॉय 15 जून की शाम गुजरात के कच्छ में तट से टकराया। जब तूफान कहर बरसा रहा था तभी रेस्क्यू कैंप में 700 से ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया। दरअसल तूफान आने से 72 घंटे पहले ही गुजरात सरकार ने 8 हाई रिस्क जिलों से करीब 1 लाख लोगों को रेस्क्यू करके कैंप में भेजा था। रेस्क्यू किए गए लोगों में 1152 गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से 707 महिलाओं ने अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में तूफान के दौरान बच्चों को जन्म दिया। गुजरात सरकार ने बताया कि बच्चों की डिलीवरी में कोई परेशानी न आए, उसके लिए 302 सरकारी वाहन और 202 एम्बुलेंस तैनात किया गया था। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के शुरू होते ही देश के कई राज्यों से तीर्थ यात्री दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में 10 साल पहले आई आपदा के बाद अब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों को चारों धामों में अब पहले से ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आपदा के 10 साल बाद केदारनाथ धाम की तस्वीर ही बदल गई है। अब यहां तीर्थ पुरोहितों के नए आवास बनाए जा रहे हैं। कुल 68 आवास बनाए जाएंगे। 5 तैयार हो चुके हैं, 10 जल्द बनने जा रहे हैं। पहले चरण में कुल 225 करोड़ के काम पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण में 197 करोड़ 87 लाख की लागत से 21 परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। विधानसभा चुनाव में गुर्जर समेत एमबीसी समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की मांग को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष और स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला मुखर हैं। बैंसला ने कहा, जब हम प्रदेश की 37% विधानसभाओं को इफेक्ट करते हैं तो हमें उतना प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए। वे दौसा जिले में बांदीकुई के मानोता गांव में आयोजित कार्यक्रम से लौटते वक्त दौसा में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने कहा, हमें तो वहां भी टिकट नहीं दिया जा रहा जहां हम 50,000 की तादाद में हैं। उस सिटी पर भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है जिसके पास महज 1200 वोट है। सीनियर टीचर एग्जाम पेपर लीक मामले में एसओजी ने गुरुवार को उदयपुर की कोर्ट में चालान पेश किया। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा सहित 3 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। चार्जशीट में सामने आया कि सीनियर टीचर एग्जाम का पेपर परीक्षा से 60 दिन पहले लीक हो गया था। मामले में करीब 62 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। 1 लाख के इनामी सुरेश ढाका सहित 48 लोगों की तलाश है। एसओजी ने बाबूलाल कटारा, भांजे विजय और ड्राइवर गोपाल के खिलाफ चालान पेश किया। चार्जशीट से सामने आया कि 24 दिसंबर को होने वाले सीनियर टीचर एग्जाम का पेपर परीक्षा से 60 दिन पहले अक्टूबर में ही लीक हो गया था। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा पेपर तैयार होते ही सभी सेट की मूल कॉपी अपने सरकारी आवास पर ले गया था। कटारा के पास विशेषज्ञों से पेपर सेट कराने की जिम्मेदारी थी। बिपरजॉय के प्रभाव को देखते हुए विद्युत प्रसारण निगम और डिस्कॉम ने कंट्रोल रूम स्थापित कर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को राउंड द क्लॉक अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जयपुर डिस्कॉम ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। साथ ही तेज हवा और बारिश के दौरान बिजली लाइन ट्रांसफार्मर के पास खड़े नहीं रहने के लिए कहा है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक RN कुमावत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बिजली सप्लाई लाइन, टावर, ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्त होने की स्थिति होने पर तत्काल सुधार के लिए सभी 26 वृत्त स्तरों पर तथा अजमेर, जयपुर और जोधपुर के 3 संभागीय स्तर पर 24 घंटे के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। मुख्यालय स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।